आज हम गीता के दूसरे अध्याय ज्ञान योग, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, की चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाओ और वहाँ जा कर के अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देता है और रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है और अपना गंडीव रख देता है और कहता है कि मैं अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाइयों को नहीं मार सकता। इनको मारने से तो बेहतर है कि मैं भीख मांगकर ही गुजारा कर लूं। मेरी आत्मा अवरुद्ध हो गई है, मुझे भगवान कुछ समझ नहीं आता, मुझे कोई सही रास्ता आप दिखाएं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू बात तो पंडितों की तरह करता है और बात शास्त्रों की करता है, और फिर तुझे पता नहीं है कि पंडित लोग जो हैं वो मौत के ऊपर कोई शोक प्रकट नहीं करते। अर्जुन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तू ना रहा हो और ये योद्धा लोग ना रहे हों। ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं ये तो एक स्वप्न की तरह है, ना इनको मारा जा सकता है ना इनको बचाया जा सकता है। और अर्जुन मृत्यु तो असंभव है। ये तो ऐसे है जैसे बीज का सिकुड़ जाना और फिर पुनर्बीज का उठना और फिर पैदा हो जाना। तो इसलिए जन्म और मृत्यु तो एक परिवर्तन है। जैसे बचपन से जवानी है, जवानी से बुढ़ेपा है, तो ये इस तरह का एक परिवर्तन है। ये तो आत्मा का शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है। और जो ये मृत्यु है इसमें ना अहिंसा की बात है ना हिंसा की बात है। और फिर आत्मा तो अमर है। भगवान कृष्ण दूसरे चैप्टर के 23वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, अजर है, ना इसको आग जला सकती है, ना इसको पानी डुबो सकता है, ना इसको शस्त्र काट सकता है। ये तो ना इसका कोई भूतकाल है, ना कोई इसका वर्तमान है, ना कोई इसका भविष्य है, ना ये कोई इसका लिंग है, ना कोई इसकी जाति है, ना कोई इसका धर्म है। और ये तो निराकार है, इसका कोई आकार भी नहीं है। इसलिए अर्जुन इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो लोग आत्मा को जानते हैं मृत्यु उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो जो शरीर है उसमें से, जैसे पहले मैंने कहा, आत्मा का चले जाना, आत्मा का शरीर को छोड़ जाना ही मृत्यु है। और अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने आत्मा को पहचान लिया है वो मृत्यु से नहीं डरते। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी, उनके ऊपर गर्म रेत डाली जा रही थी और नीचे आग जला रहे थे और वो कह रहे थे कि तेरा भाना मीठा लागे। भाई सतीदास जी उनको आरे के साथ उनको सिर से पांव तक 2 हिस्सों में चीर रहे थे और वो कह रहे थे तेरा भाना मीठा लागे। भाई मतीदास जी उनको तेल के उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, वो कह रहे हैं कि तेरा भाना मीठा लागे। मुझे एक मोहम्मद सैयद नाम का एक वकवा याद आ गया है। कहते हैं कि औरंगज़ेब जब अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा तो जहाँ उसने और बुरे काम किए वहाँ उस मोहम्मद सैयद नाम के सूफ़ी फ़कीर को सूली का हुक्म दिया। अब सूली खुद उठा के जानी पड़ती थी। और वो पहले मोहम्मद सैयद सूफ़ी फ़कीर एक गीत गाया करता था कि मंदिर में भी तू है, मस्जिद में भी तू है। और इसी बात से चिढ़कर उसको सूली का आदेश दिया गया। अब सूली उठा के वो सूफ़ी फ़कीर ले जा रहा है और वो फिर एक और गीत गा रहा है, कह परवरदिगार आज मैं बहुत खुश हूँ। है ना हैरान करने वाली बात। थोड़ी देर में उसके बाद प्राण निकल जाएंगे, सूली उसके हाथों पाँव में लगा दी जाएगी और वो कह रहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ।
क्योंकि तेरे और मेरे में मिलने में जो रुकावट थी, जो मेरा शरीर रुकावट था तेरे और मेरे मिलने में, दूर हो जाएगा। तू मुझ में समा जाएगा और मैं तुझ में समा जाऊंगा। इसलिए जो आपने गुरु गोविंद सिंह साहब के छोटे छोटे बच्चों की जो कहानी सुनी होगी, वो नन्हे नन्हे बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया और वो अडोल रहे, डोले नहीं हैं। वो 9-9 साल के दूल्हे, वो चांद से मुखड़े, ईंटें कितनी लगी गिनवाने आ रहा हूँ, शहीदों के खून की याद दिलाने आ रहा हूँ। वो बंदे बहादुर वाली बात है। जब बादशाह फरुखसियर ने बंदे बहादुर को कैद कर लिया और दिल्ली में ले गए, तो उसके साथ 729 सिख थे। सबको हर रोज़ 25-25 सिखों को मारते थे। कहते थे या तो इस्लाम कबूल करो या अपनी जान से हाथ धो बैठो। और जब बंदे बहादुर को मारने लगे तो पहले उसके उंगलियां काटी, फिर उसके हाथ काटे, फिर उसके पाँव काटे, और फिर उसका 3 साल का बच्चा विनोद सिंह, उसको मारकर उसके सामने उसका दिल निकाला और वो दिल जो है बंदे बहादुर के मुंह में डाला। मगर बंदा बहादुर अडोल रहा। शहीद मदन लाल ढींगड़ा, जब लॉर्ड कर्जन वैली को मारकर उसको फांसी का हुक्म दिया गया, तो उसके हाथ में गीता थी। वो ये कह रहे थे, अपने दोस्त लालचंद के माध्यम से उन्होंने मैसेज दिया कि अगर मुझे 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो मैं अपनी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होता रहूँगा। तो इस तरह से जो लोग आत्मा को पहचान जाते हैं, वो लोग मौत से नहीं डरते। और एक रुबाई भी तो है, कभी ज़मीं पर कभी आसमां पर विचरता हूँ, कभी जन्म लेता हूँ कभी मरता हूँ, कोई ठिकाना नहीं खाना बदोश हूँ दरवेश, आता हूँ जाता हूँ बस यही मैं करता हूँ। और फिर एक फ़कीर ने भी तो कहा है कि जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, मरने से ही पाइए परम पूर्ण आनंद। तो इस तरह जो मौत को दूसरे हिसाब से लेते हैं वो लोग जो आत्मा को जान जाते हैं, तो जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को दूसरा पक्ष भी बताते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि अगर तू आत्मा की फिलॉसफी को नहीं मानता, अगर तू जन्म मरण को नहीं मानता, तो भी युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करेगा, जीत जाएगा तो धरती पर राज करेगा, और मारा जाएगा तो शहीद कहलाएगा। और अर्जुन, अगर तू युद्ध से भाग जाएगा तो लोग तुझे कायर समझेंगे, और कायर जो है उसका अपयश होगा, और अपयश मौत से भी बुरा है। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मेरे अधिकार में है। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47 में कह रहे हैं भगवान कि फल इंसान के बस में नहीं है, फल मेरे बस में है, मेरे अधिकार में है। इंसान के बस में है कर्म कर, और जो कैसा कर्म करना है, करता रहत कर्म कर। अपने कर्म में अपनी मैं को मिटा दे, ये मत सोच के मैं कर रहा हूँ। करता रहत कर्म करेगा और मैं को मिटा देगा, अहंकार रहत अपना कर्तव्य समझ के कर्म करेगा, तो वो कर्म तेरे कर्म में शामिल नहीं होगा। इसलिए जो निष्काम काम कर्म है, जो स्वार्थ से रहत कर्म है, उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता। मगर जो साकाम कर्म है, स्वार्थ से भरा हुआ कर्म है, चाहे वो कितना ही बड़ा कर्म हो, वो हमेशा व्यर्थ जाता है। अर्जुन, तू राग द्वेष से मुक्त हो जा। तो घर जंगल यश अपयश लाभ हानि, मित्र दुश्मन क्रोध क्षमा नफरत प्रेम पाप पुण्य सुख दुख लाभ, सबसे मुक्त हो जा और सबके बीच में खड़ा हो जा। यही समता योग है और यही समाधि है। अर्जुन, ये सत्व रजस तमस को त्याग करके कामनाओं और वासनाओं से ऊपर उठ जा, और फिर तुझे परमात्मा के करीब जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और भगवान आगे कह रहे हैं कि ज्ञान योग में तो कुछ करना ही नहीं है। ज्ञान योग में तो स्मृति को वापस लाना है, अपनी याददाश्त को वापस लाना है और खुद को खोजना है, अपने अंतकरण को शुद्ध करना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जानना है। जैसे एक बाग में एक फिलोसफर घूम रहा था तो उसके माली ने देखा कि कोई अजनबी आदमी बाग में घूम रहा है, तो उसने आवाज़ लगाई, कौन है? तो वो फिलोसफर हैरान हुआ, कहता मुझे 40 साल हो गए हैं, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मैं कौन हूँ, अब मैं इसको क्या बताऊँ। तो इसलिए खुद को खोजना, यही जो है ज्ञान योग का जो मायना है। आगे भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 54 में कि स्थिर बुद्धि के व्यक्ति के, स्थित प्रज्ञा पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है भाग नंबर 9 में, आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज बस इतना ही, और जो स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञा के वीडियो हो वो अलग से, जैसे मैंने कहा, आप देख लेना। आज इतना ही, धन्यवाद।